जय हो, हर हर महादेव। दोस्तों आज सावन का पहला दिन है, तो इस पवित्र महीने के लिए हम पूरे सावन भर व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और श्रद्धा से सावन के महीने में खूब भजन भाव मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं। ये सावन का यह पवित्र महीना चारों ओर हरियाली और ताजगी लेकर आया है। हर तरफ भक्ति की एक अद्भुत लहर छाई हुई है। इसी पावन माहौल में शुरू होती है आज की यह खास कहानी। तो सुनिए। सावन का पहला दिन था। चारों ओर सौंध खुशबू फैली थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव शिवपुर का एक गरीब किसान रामू, जो भोलेनाथ का परम भक्त था, सुबह सुबह स्नान करके लोटे में पवित्र जल और थोड़ा सा दूध लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। लेकिन मंदिर के रास्ते में रामू ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी भूख और प्यास से तड़प रहा था। रामू के मन में एक पल को ख्याल आया कि यह जल और दूध तो वह शिवलिंग पर चढ़ाने जा रहा है, पर अगले ही पल उसने सोचा कि हर जीव में तो ईश्वर बसे हैं, भूखे प्यासे की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रामू ने बिना झिझक वह दूध और पानी उस वृद्ध को पिला दिया। वृद्ध ने तृप्त होकर उसे दिल से आशीर्वाद दिया। इसके बाद रामू खाली लोटा लेकर संकोच के साथ मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे नीलकंठ, जल तो एक प्यासे की प्यास बुझाने में चली गई, मुझे क्षमा करना। तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। रामू का खाली लोटा अपने आप स्वच्छ जल और ताजे बेलपत्र से भर गया। भगवान शिव ने उसकी सच्ची भक्ति स्वीकार कर ली थी। जब रामू मंदिर से बाहर आया तो उसके सूखे खेतों में झमाझम बारिश हो रही थी और फसलें लहलहा उठी थी। सच है, भोलेनाथ सिर्फ जल चढ़ाने से नहीं बल्कि किसी दुखी की मदद करने से सबसे ज़्यादा जल्दी प्रसन्न होते हैं। जय हो भोलेनाथ की, जय हो हर हर महादेव की। तो इसके बाद हम सुनते हैं गणेश जी की एक छोटी सी कहानी, क्योंकि सावन के महीने में सावन की कहानी सुनने के बाद गणेश जी की कहानी नहीं सुनने से यह कहानी अधूरी रह जाती है। तो सुनिए दोस्तों, भगवान शिव के साथ साथ उनके पुत्र श्री गणेश जी की भी एक बहुत सुंदर और छोटी सी कहानी है, जो हमें सिखाती है कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। तो सुनिए। एक बार की बात है, सुरलोक में सभी देवी देवताओं के बीच यह होड़ लग गई कि पृथ्वी पर सबसे पहले किसकी पूजा होनी चाहिए। इस बात का निर्णय करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने एक प्रतियोगिता रखी। उन्होंने कहा कि जो भी पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले उनके पास लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। यह सुनते ही सभी देवता अपने अपने तीव्रगामी वाहनों पर सवार होकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। कार्तिकेय जी भी अपने मयूर यानी मोर पर बैठकर तेजी से उड़ गए। लेकिन गणेश जी का वाहन तो एक छोटा सा मुश्क यानी चूहा था, जिससे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना बहुत ही कठिन था। गणेश जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। वे उठे और उन्होंने बड़े आदर और प्रेम से अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके चरणों में बैठ गया। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर वापस लौटे तो उन्होंने गणेश जी को वहीं बैठा पाया। भगवान शिव ने गणेश जी से पूछा, गणेश, तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? तब बाल गणेश ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पिता माता पिता के चरणों में ही तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। इसका अर्थ है कि मैंने पूरे संसार की परिक्रमा कर ली। गणेश जी की यह समझदारी और माता पिता के प्रति प्रेम देखकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य या पूजा में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। इसलिए आज भी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले हम गणेश जी जय गणेश बोलते हैं और सबसे पहले गणेश जी को याद करते हैं।
अगर आपको ये दोनों कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री गणेश और हर हर महादेव लिखना न भूलें। जय हो हर हर महादेव की जय हो, गणेश जी महाराज की जय।